बीएसपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति बदल दी है। भले ही बीएसपी चीफ मायावती ने विपक्षी एकता को लेकर पटना में हुई बैठक से खुद को दूर रखा हो और उन्हें उस बैठक के लिए न्योता भी न दिया गया हो, लेकिन सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एनडीए को हराने के लिए 4 दलों के साथ एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकती हैं, क्योंकि देश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और सियासी जमीन को बचाए रखने की कवायद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति बदल दी है और इन सब की कवायद और विपक्ष की बड़ी एकता बैठक के इधर ये लगातार सवाल उठ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिर कहां है और लोकसभा चुनाव को लेकर इनका रुख क्या रहने वाला है। दरअसल बता दें, पटना में 23 जून को विपक्षी बैठक से ठीक 2 दिन पहले मायावती ने प्रदेश मंडल और सभी जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हमला बोला। लेकिन गोदी मीडिया अभी से बसपा के प्रति तमाम तरह की गुमराह और अफवाह करने वाली खबर फैला रही कि बसपा भाजपा की बी टीम है। ऐसा काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है और सपा कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकलाप के चलते तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और उनके निपटने के लिए विपक्षी दलों की गतिविधियों पर पार्टी की गहरी नजर है। उन्होंने कहा कि कमियों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार ध्यान बटाने के लिए सांप्रदायिक और जातिवादी विवादों को शय देने की पूरी मंशा में है। बसपा सुप्रीमो मायावती की बदलती रणनीति के बारे में जब मायावती के करीबी नेता से समता न्यूज ने बात की तो बताया कि विपक्षी एकता के लिए मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 दलों की बड़ी भूमिका होगी। यह नीतीश कुमार, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी विपक्षी एकता में शामिल ही नहीं हुई, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो आ सकती हैं, लेकिन सभी पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। हालांकि आपको बता दें, दूध का धुला तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, सभी पर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं और केंद्र के पास फाइलें बनी हुई हैं। इस फिलहाल की वस्तु स्थिति है। यूपी में जो दयनीय स्थिति कांग्रेस की है वही स्थिति बीएसपी की बनी हुई है। दोनों पहले भी मेल मिलाप कर चुके हैं और दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। यानी कि सीधे तौर पर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को वर्तमान दौर में सहारे की यानी कि गठबंधन की जरूरत है। ऐसे में यह हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बीएसपी और कांग्रेस का तालमेल या फिर सपा के साथ तालमेल हो जाए। कर्नाटक चुनाव के बाद में कांग्रेस इस बात से निश्चिंत है कि वो जो वोटर उससे कट गए थे उनके पास वापस आ गए हैं, जबकि मायावती यूपी में कई बार मुस्लिम वोटों पर दांव लगा चुकी है। कभी सफलता मिली तो कभी नहीं। ऐसे में यदि कांग्रेस और बीएसपी के बीच 2024 में लोकसभा चुनाव में समझौता होता है तो इसका उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। सपा पार्टी मुस्लिम और यादव वोट पर आश्रित है और अपने वोटर को बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर राजनीतिक सलाहकारों का कहना है कि बसपा कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाता है तो भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल में विपक्षी एकता की सूरत में चाहे अखिलेश हो या फिर ममता, सभी चाहते हैं कि भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन होना चाहिए। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।